हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। जितने भी छात्र क्लास 10th में और इस बार इंग्लिश का पेपर देने वाले 2026 बोर्ड में, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ, जो 100% आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। आज की वीडियो में आपको डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हमें यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का जो सेंट्रल आइडिया उसको समझने वाले, साथ में इसका मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आपको जो है टोटल 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताए। अगर आप जो उन 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार करके चले जाते हो तो यहाँ पर जो हमारा 3 नंबर बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने ओनली डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिया है। इसी तरीके से बाकी के 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया उनको भी मैं करा दूंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को देखने के बाद हमारा जो 3 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ। डस्ट ऑफ स्नो का 100% एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस सेंट्रल आइडिया को आपको हर हालत में नहीं छोड़ना है। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख कर आया हूँ। अगर आप जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से लिख कर आओगे तो आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर सेंट्रल आइडिया हो जाएगा द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो हमारी कविता है डस्ट ऑफ स्नो, ये रची गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। डस्ट ऑफ स्नो के रचयिता कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो हमारा सेंट्रल आइडिया, ये हमारा एक पोएम है, इसके कविता हैं, इसके जो कवि हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट बाज इन सैड मूड। इस कविता में जो कवि का मन है वो उदास था। इट हैड बिन स्नोइंग, उस दिन बर्फ गिर रही थी। सून ए क्रो कम, तभी एक जो है कौवा आता है। इट सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोइट, उसने कवि के ऊपर बर्फ की बूंद गिरा दी। दिस चेंज हिज मूड, और कवि का जो मन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, कवि का जो मूड है वो बिल्कुल ही बदल गया। इन आउट लाइफ वी फेस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस, हम अपने जीवन में दुख और सुख दोनों का सामना करना चाहिए हमें अपने जीवन में। इस तरीके से ये जो हमारा सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको इसका हिंदी बोल के दिखा देता हूँ कि द पोएट डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो हमारी कविता है डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रची गई है। जो कंपोज्ड का अर्थ होता है रचना, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके कवि हैं इस कविता के। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वाज इन सैड मूड, जो कवि का मन है वो उदास था। इट हैड बीन स्नोइंग, उस दिन बर्फ गिर रही थी। स्नोइंग का अर्थ होता है गिरना। सूने क्रोकम, तभी एक कौवा आया। क्रो का अर्थ होता है कौवा। इट सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट, और उसने कवि के ऊपर बर्फ की बूंद गिरा दी। दिस चेंज हिज मूड, और कवि का जो मन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। इन आउट लाइफ वी फेस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस, हमें अपने जीवन में दुख और सुख दोनों का सामना करना चाहिए। इस तरीके से जो अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखकर आते हो, जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से लिख कर आओगे तो आपको जो 3 नंबर पूरा मिलेगा। सेंट्रल आइडिया वो होता है जैसे कि आपका एक पोएम हो गया और उस पोएम में संपूर्ण जानकारी सेंट्रल आइडिया में आ जाती है कि उस पोएम में बताया किया गया है, उसी का आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है, यानी कि संपूर्ण सार लिखना पड़ता है सेंट्रल आइडिया में। और बहुत ही सिंपल शब्दों में लेकर आया हूँ। अगर जो है आप इस सेंट्रल आइडिया को कम से कम 1 या 2 बार आप इसका सही तरीके से रिवीजन कर लोगे लिख लिख कर, तो आपको जो है बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा और 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया, क्योंकि यूपी बोर्ड में आपके टोटल 7 सेट होते हैं, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। कम से कम आप मान लीजिए कि 3 से 4 सेट में ये हमारा जो है सेंट्रल आइडिया हर बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने आपको टोटल 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताए थे, और आज की वीडियो मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया करा भी दिया, और बाकी के 2 रह जाते हैं, उनका भी वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।